नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जमकर बयानबाजियां हो रही हैं, जमकर राजनीति हो रही है और हर दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आने वाली 26 जनवरी है और 26 जनवरी को आप जानते हैं कि परेड होती है, गणतंत्र दिवस का मौका होता है। इस मौके पर दिल्ली की झांकी को इस परेड में जगह नहीं मिली है और इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप हैं वो केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि दिल्ली से इतनी नफरत क्यों है, क्यों दिल्ली की झांकी को इस परेड में जगह नहीं दी गई। मेरे साथ पंकज प्रसून साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसे ये कैसे देखा जा सकता है। पंकज जी। देखिए चेतन, ये बात सच है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस परेड होगा उसमें दिल्ली की झांकी को जगह नहीं दी गई और वो क्यों नहीं मिली है वो मैं कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आरोपों पर बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो जानबूझकर दिल्ली के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं, इसलिए मोदी सरकार ने दिल्ली की झांकी को जगह नहीं दी। ये उनका आरोप है। अब प्रक्रिया समझ लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है अलग अलग राज्यों का। देखिए, सबसे पहले तो रक्षा मंत्रालय ये तय करता है कि किस राज्य की झांकी आएगी, किस राज्य की नहीं आएगी। लेकिन रक्षा मंत्रालय भी अपने विल पे नहीं कर सकता। उसके लिए एक तय प्रक्रिया बनी हुई है, एक विशेषज्ञों की समिति होती है और वो रोस्टर सिस्टम फॉलो करती है। जी। हर 3 साल में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के ये वहां ये अपना झांकी पेश करते हैं। ये तय नियम है, इसे नहीं जो बदलना भी होता है तो वो अभी तो नहीं बदला गया है और ये शुरू से यही है कि विशेषज्ञों की समिति है। हाँ, मान लिया कि नंबर आता है हर राज्य का 3-3 साल के लिए, तो 15 राज्य को सिर्फ लेना है। अब भारत में इससे ज्यादा राज्य हैं, तो कुछ राज्य बाहर रह जाएंगे, लेकिन कैसे रहेंगे मैं बताता हूं। उसमें पहली बात तो है कि आपका नंबर आपके राज्य का आया कि नहीं। अगर नंबर आया है तो आप प्रस्ताव भेजते हैं कि मैं इस बार झांकी भेजना चाहता हूं। फिर उस प्रस्ताव के अनुसार रक्षा मंत्रालय की जो विशेषज्ञ समिति होती है उस राज्य के लोगों से जो करते हैं उनसे बात करती है और कुछ क्राइटेरिया है, उसके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं ये बिल्कुल कह बिल्कुल। रहा था कि जैसे ही किसी राज्य ने प्रस्ताव भेजा, जिनका नंबर आने वाला होता है वही राज्य प्रस्ताव भेजते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होता है और जैसे थीम होता है, उसकी प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, उसका प्रभाव है, यही सब कुछ निर्धारित मानदंड बनाए गए हैं, वो रिटेन है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मानदंड कोई अपने जी। तरफ से डिसाइड करेगा। इस हिसाब से इस बार दिल्ली का नंबर था, मतलब दिल्ली का नंबर लगना था। हम्म। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा था, जी। यह बात भी सच है। हम्म। लेकिन जो 2025 के लिए दिल्ली को शॉर्टलिस्ट इस बार नहीं किया गया, मतलब नंबर था पर इन्हें शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं किया गया और इनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। इसके कुछ कारण बताए गए हैं। जो रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञों की समिति है उन्होंने बताया है कि निर्धारित मानदंडों को, जैसे थीम, प्रस्तुति और प्रभाव को पूरा न करने के कारण दिल्ली की झांकी खारिज की जाती है। और भी कुछ राज्यों की खारिज हुई है, जैसे मिजोरम और सिक्किम। ये दो ऐसे राज्य थे, इनका भी नंबर लगा था लेकिन इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं भेजा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये चयन समिति की बैठक में आए ही नहीं, तो ये ऑब्वियसली बाहर हो गए हैं। और दिल्ली का इन्होंने फुलफिल नहीं किया वो जो जी। क्राइटेरिया ये बताया गया है रक्षा मंत्रालय की ओर से। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं बताते, वो आप सूत्रों के हवाले से ही से मान सकते हैं। ये कारण बताया गया है कि थीम, प्रस्तुति और प्रभाव, ये जो निर्धारित मानदंड बनाए गए तो उस पर ये खरा नहीं उतरती। अब इसी को लेकर विवाद है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना है कि नहीं, हमारा प्रस्ताव सही था, हम निर्धारित मानदंड को पूरा करते थे, लेकिन चूंकि खुन्नस दिल्ली की जनता के साथ है इसलिए हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और केंद्र सरकार लेकिन अगर ये देखिए जी, जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में लगभग चुनाव जो है वो मतदान होंगे, तो अगर चुनाव से पहले ये सब हो रहा है तो उंगलियां तो फिर कहीं ना कहीं उठेगी कि आखिर अब झांकी से क्या दिक्कत हो गई। कि अगर दिल्ली की राज्य की अगर झांकी जाती है और उसके कल्चर को दिखाया जाता है, क्योंकि विदेशी मेहमान भी वहां पर पहुंचेंगे,
अगर वहां पर ये दिखाया जाता तो इसमें दिक्कत क्या है? और यही अरविंद केजरीवाल जो है और उनकी पार्टी पूछ रही है। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना कि इन्होंने प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन दोनों में अब क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये जो निर्धारित मानदंड है उसे पूरा नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम निर्धारित मानदंड जो थे वो पूरा करते थे, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ खुन्नस है इसलिए उसे पास नहीं किया। जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्र जी। सरकार है, उन्होंने एक और तर्क दिया है। उन्होंने दिया है कि अगर हमें पॉलिटिकल वजहों से इस तरह का रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होता, तो कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है जिन राज्यों की झांकी इस बार दिखाई जानी है। जैसे पंजाब, वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम्म, लेकिन पंजाब की झांकी इस बार दिखाई जाएगी। जैसे बंगाल, वहां ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन बंगाल की झांकी दिखाई जाएगी। झारखंड हो गया, वहां तो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां की झांकी दिखाई देगी। कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की भी झांकी इस बार सिलेक्ट की गई है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि अगर हमें ये करते, अच्छा आम आदमी पार्टी के साथ ही अगर दुश्मनी होती तो पंजाब की झांकी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो झांकी एक्सेप्टेड है। लेकिन इनका जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम्म। दिक्कत तो इनको दिल्ली की जनता से है, क्योंकि दिल्ली की जनता इन्हें डायरेक्ट हरा रही है। लेकिन अगर दिल्ली, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली को लेकर ही बहुत कश्मकश जो है वो लगी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया जाए, और क्योंकि सारी चीजें जो कंट्रोल होती हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से होती है, गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस कंट्रोल होती है, और इस बात का विरोध खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती रही है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और एक टर्म जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है कि गन कल्चर जो है उसको बढ़ावा दे दिया गया है, गणतंत्र जो है वो बनाया जा रहा है, ये टर्म भी दिया जा रहा है। अब दिल्ली को लेकर ही इतनी जो पेच फंसा हुआ है कि ये सिर्फ सब कुछ चुनाव को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीति तो हो रही है इस मामले पे, और राजनीति होगी भी, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होने हैं और महीना डेढ़ महीना बाद जहां चुनाव है, वहां हर उस मुद्दे पर राजनीति होगी जिससे माइलेज लिया जा सकता है। अंबेडकर पर भी राजनीति होगी दिल्ली में, ये दिल्ली की झांकी को लेकर भी राजनीति होगी, और जो दूसरे विषय हैं जैसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी वगैरह, इन सब को लेकर भी राजनीति होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, मतलब सवाल मेरा हर राजनीतिक पार्टी से, इससे आम जनता को क्या फायदा हुआ? मतलब आम जनता की सेवा के लिए हम्म, आप बताओ ना कि क्या करने वाले हो। एक पार्टी है जो कि केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगा देंगे, या पूर्वांचलियों को लेकर उन्होंने जो कहा, ठीक है आप भगा दोगे, तो उसके बाद हमारी क्या सेवा करोगे ये बताओ ना। वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है, हालांकि इन्होंने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे अंबेडकर या दिल्ली की झांकी, ठीक है ना, लेकिन आप बताओ कि आप दिल्ली के लोगों की अगले 5 साल में क्या सेवा करोगे, कैसे करोगे, उसका पूरा रोड मैप बताओ, और तब दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि। हालांकि अरविंद केजरीवाल और पार्टी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आज मौजूद थी, जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी आज से हाँ शुरू बिल्कुल, किया गया नहीं है, मैंने कहा ना कि चाहे वो। अरविंद केजरीवाल, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल तैयारियों के मामले में वे अहेड ऑफ देयर राइवल्स हैं। मतलब चाहे कांग्रेस के मुकाबले या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो बहुत आगे चल रहे हैं। उनके सारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, उन्होंने नैरेटिव बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, उन्होंने जो भी करने वाले हैं उसको बताना शुरू कर दिया है, और उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है दिल्ली में। ये सब है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा ना कि देखिए, जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो राजनीति होगी, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि झांकी की जो चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से रचनात्मकता और योग्यता पर आधारित होती है, और किसी के राजनीतिक जुड़ाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें इस बार के जो राज्य हैं, अगर कम्युनिस्ट राज्य है तो कम्युनिस्ट वहां का भी झांकी है, आम आदमी पार्टी का राज्य है तो वहां की भी, पंजाब की झांकी है, ममता बनर्जी की भी झांकी है, रीजनल पार्टी की भी झांकी है, इवन कर्नाटक में कांग्रेस की भी झांकी है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होता, यह रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है। अब दिल्ली को लेकर क्या विवाद है, ये तो बेहतर जो जिन्होंने सिलेक्ट किया है या जिन्होंने रिजेक्ट किया है वो बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल यही जानकारी है कि अब तक इस तरह का विवाद बहुत, मतलब मेरे याद से तो नहीं हुआ है कि किसी के राज्य की झांकी सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई हो क्योंकि उस राज्य में किसी पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली किसी अपोनेंट की सरकार है। अब तक है, इसलिए तो क्राइटेरिया बनाया गया, इसलिए तो चयन समिति बनाई गई है विशेषज्ञों, क्योंकि राजनीति से अलग रखना है इसे। लेकिन देखिए, इस देश में हर किसी चीज पे राजनीति होती है। 15 राज्य हैं इस बार। अच्छा, एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, इस देश में सिर्फ 5 ऐसे राज्य हैं
जिनको दिल्ली से ज्यादा प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है। आजादी के बाद तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका रिजेक्ट होता रहा या वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 5वें नंबर पे दिल्ली है सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन के मामले में। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, मुझे नहीं लगता। लेकिन अब पता नहीं कि अगर इस बार, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें इस देश में नहीं हो रही हैं, इस देश में अगर ये मामला अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो यकीन भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा इस देश में कि सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं, घायल हो गए। हमने कभी नहीं देखा इस देश में कि कोई संसद भवन के अंदर कोई नौजवान आता है और वो गैस वाला कैन पटक के चला जाता है। ये सब कुछ नया है, लेकिन सारे के सारे चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा है कि अगर पॉलिटिकल कारणों से किसी राज्य की झांकी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया तो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो विशेषज्ञ समिति होती है वो एपॉलिटिकल होती है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनका फिक्स मानदंड है, क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर वो सिलेक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं पंकज जी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और मेरे हिसाब से तो 1 महीने का ही समय अब शायद बचा होगा। दो पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीजेपी ने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। क्या वजह नजर आ रही है इसके पीछे? क्या कोई अभी भी रणनीति है और इतने समय तक कैसी रणनीति है कि आपकी लिस्ट तक फाइनल नहीं हो रही है, कैंडिडेट फाइनल नहीं 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 हो रहे? नहीं, वो रणनीति वणनीति नहीं है। देखिए बीजेपी में इस वक्त जो टकराव है उसे समझिए। वहां दो तरह के लोग हैं, एक है ओरिजिनल बीजेपी, जो कि जिनका पॉलिटिकल करियर बीजेपी से शुरू हुआ, बीजेपी में ही रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं और उन्हें ज्यादा मौका मिलना चाहिए। एक दूसरे तरह के लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं भर भर के, और उनकी भी उम्मीद यह है कि इस बार टिकट विकट में तो हमें मिलना चाहिए। मैं बीजेपी में आया क्यों, इसी उम्मीद में आया था ना कि टिकट वगैरह मिले। तो इन दो तरह के लोगों का जो टकराव है ना, इसकी वजह से देर हो रही है। और देखिएगा ये और स्पष्ट होता चला जाएगा। ये तो टिकट अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, जब टिकट की घोषणा होगी तो ये बहुत खबरें आएगी कि हम लोग तो बीजेपी का झंडा इतने इतने सालों से ढो रहे हैं, वो सारे लोग बेवकूफ है इसका हो मतलब। सकता है। ये देखिएगा इस तरह के सवाल आएंगे, और हर राज्य में ये बीजेपी जूझ रही है। मतलब इतने सालों तक बीजेपी का झंडा ढोया, बीजेपी के संगठन को खड़ा किया, बीजेपी को यहां तक पहुंचाया, तो हम बेवकूफ हैं। और होशियार तो वो आदमी है ना जो कल को आया, पार्टी में शामिल हुआ और टिकट लेकर फुर से उड़ गया। तो इस तरह के टकराव से बचने के लिए अंतिम समय तक टाला जा रहा है, लेकिन कब तक टालेंगे, इस चीज को तो फेस करना ही होगा आज न कल। और देखिएगा जैसे टिकट की घोषणा होगी ये वाला मुद्दा बहुत सबसे पहले उठेगा। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस वक्त लगी हुई है राजधानी दिल्ली के लिए, वो तेजी और कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस जो है वो मेरे को समझ आ रहा है कि उस मोड में है ही नहीं अभी भी कि चुनाव आ गए हैं। बीजेपी अभी तक एक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, तो क्या इसको कैसे देखेंगे? देखिए चेतन, एक चीज तो तय नहीं, देखिए चेतन, एक चीज तो तय है, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की तैयारी और उनका नेटवर्क दिल्ली में स्ट्रांग है। और अभी अगर किसी भी निष्पक्ष पत्रकार से या किसी भी सर्वेयर से आप सर्वे करा लीजिएगा तो वो बोलेंगे कि अभी आगे है, आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है और है भी। हाँ, चुनाव जब तक आते हैं अगले 1 डेढ़ महीने में, अगर कोई मेकअप करता है, कोई कोपअप इस चीज को, इस गैप को पाटता है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी के मुकाबले अगर आज की तारीख में कोई पूछे कि अगर आज दिल्ली में इलेक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो 70-30 के चांस है। मतलब 70% आम आदमी पार्टी, 30% दूसरा। लेकिन अभी भी 1 डेढ़ महीना है। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स से मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। और कांग्रेस तो खैर अपना अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से वो 0-0 रही है। तो इस बार वो कोशिश कर रही है कि कम से कम खाता खुले, अगर खाता खुले कम से कम 2, 4, 5 की संख्या में पहुंच जाए तो देखिएगा उनके लिए विन विन सिचुएशन है। इससे ज्यादा तो उनको चाहिए भी नहीं, उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे वो तो सिर्फ, हाँ, मैं अभी टाइगर जिंदा है सिर्फ इतना ही बताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए पंकज जी, आपके हमारे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और क्योंकि राजनीति इस वक्त जमकर हो रही है तो हर मुद्दा इस वक्त राजनीति की चपेट में आ रहा है, चाहे वो दिल्ली की झांकी आने वाली 26 जनवरी की परेड में ना शामिल करना हो या फिर और तमाम मुद्दे। देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है, क्योंकि हर दल चाहत यही रखता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर दिल्ली की जनता
जो है वो उन्हें चुने, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में क्या है ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से पंकज जी, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।